नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे। आज बात करेंगे उन नेताओं की जो कहते तो हैं कि हम देश के हित की बात करते हैं, समाज के सबसे पिछले पायदान पे खड़े व्यक्तियों की बात करते हैं, हम किसानों के हित के लिए सोचते हैं, जवानों के हित की बात करते हैं, नौजवानों के साथ रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है जो आज आपको जानना जरूरी है। इसलिए विदाउट स्किप देखिएगा वीडियो कि जो आपका नेता है वो आपके साथ कितना बड़ा खेल खेल रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। इस देश में दंगा कराने से लेकर मॉब लिंचिंग तक में किसी का अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर हाथ होता है तो वो होता है नेता। लेकिन इन नेताओं की आज जन्म कुंडली हमारे पास है और हर एक चीज बताएंगे। आपको बता दें, इस देश में बजट से लेकर नियम कानून तक अगर कोई बनाता है तो वो नेता है, लेकिन नियम कानून में बदलाव भी इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। लेकिन एक कानून में आज तक बदलाव नहीं हुआ है, वो है मंत्री जी, एमएलए, एमपी जी को पेंशन योजना ना मिले, इस पे कोई भी नेता आज तक खुलकर नहीं बोला। और देश का पैसा जो है बहुत बड़े पैमाने पे इन नेताओं को पेंशन के तौर पे मिलता है। मैं आज डेटा रखूंगा आपके सामने और यह डेटा सिर्फ 20 साल का होगा, मतलब बहुत पुराना भी नहीं है। 20 साल से ही जो एमपी एमएलए बने हैं उन पे हर महीना कितना खर्चा होता है, बजट से कितना पैसा उनको मिलता है जो बजट में नहीं बताया जाता, उस पर बात रखेंगे। ऐसे मैं बात कर लूं तो इस देश में अर्धसेना बल तक को भी पेंशन नहीं मिलता 2000 के बाद से। तो और भी सरकारी वैकेंसी पे काम कर रहे हैं लोगों की तो बात ही हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर इस देश में पेंशन मिलता है तो नेता के बाद जवानों को। अब जवानों में भी जो अग्निवीर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा, इस सुविधा से वो वंचित है। चलिए अब बात करते हैं, सीधे तौर पर आते हैं। हम बताते हैं कि इस देश में जो है लगभग क्या, ये डेटा एकदम ऑथेंटिक डेटा है, 4033 विधायक हैं। आपको बता दें कि इस 4033 विधायक में को जो सैलरी हर साल मिलता है वो लगभग 725.24 करोड़ रुपया विधायक जी को सैलरी के तौर पर दिया जाता है, 433 विधायकों को। वहीं अगर हम सिर्फ बिहार की बात कर लें तो बिहार में सांसद को जानते हैं कितना पैसा मिलता है? 2,30,000 प्रति माह, और एमएलए को 1,65,000 रुपया मिलता है हर महीना। तो उस हिसाब से देखिए, हर स्टेट का अलग अलग है। ये जो रेट है वो हर स्टेट का अलग अलग है। सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलता है सैलरी तो वो स्टेट है तेलंगाना, जहां 2.5 लाख रुपया एमएलए को सैलरी मिलता है, विधायक जी को सैलरी 2.5 लाख मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है। अपना जो बिहार है वो 16वें नंबर पे आता है। 16वें नंबर पे आने वाला स्टेट का जो विधायक का सैलरी है इतना है, आप सोच सकते हैं। आपको बता दें कि इन विधायक की जो 20 साल, मतलब जो 2000 में विधायक बना है, वहां का डेटा ही मैं लिया हूं, क्योंकि अगर लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेटा। 2000 से 2005, 2005 से 2010, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, मतलब ये 5 टर्म में जो विधायक बने हैं उनको रिटायरमेंट के तौर पर मालूम है पूरे देश में कितना पैसा मिलता है? आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा विधायकों को पेंशन के तौर पर हर साल विधायक फंड में दिया जाता है कि पेंशन के तौर पर। यह 20 साल का ही डेटा मैं बता रहा हूं। जो विधायक अगर 1985 में बना हो, अगर वो आज जिंदा है तो उनको भी, तब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये जो है आंकड़ा कहीं ना कहीं 2000-2500 करोड़ चला जाएगा। ये तो सिर्फ विधायक की बात मैं कर रहा हूं। 543 एमएलए को जो सैलरी मिलती है, वो जो सैलरी है हर साल लगभग 93 करोड़ रुपया देश का सिर्फ इनको सैलरी देने में दिया जाता है। रिटायरमेंट की बात करें तो इनका फंड अलग है, एमएलए का वैसे ही। तो सवाल उठता है कि जब इस देश में अगर पेंशन अग्निवीर को नहीं दिया जा रहा है, अग्निवीर योजना से अगर पेंशन योजना को दूर रखा गया है, तो नेताओं को किस ब्याज पे पेंशन मिल रहा है?
देश पूछना चाहता है कि जो हजारों करोड़ों का बंदरबाट इनके पेंशन के तौर पर किया जा रहा है, आम जनता की पैसा को, आम जनता के पैसा को जो बर्बाद किया जा रहा है, ये किस सरकार को हक दिया गया है? कौन लेगा इसका जिम्मेवार? अगर ये बात इसलिए नहीं उठती है क्योंकि किसी को हिम्मत नहीं है उठाने की। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इंटरकनेक्ट हैं। मोदी जी से पूछिएगा तो वो राहुल गांधी की बात कर देंगे कि उनके तरफ से ऐसा चल रहा है। अरे आप इनिशिएट लीजिए। एक तरफ जवानों को पेंशन से दूर कर रहा है और सेना बल तक को पेंशन नहीं देते हैं, बीएसएफ के जवानों को पेंशन नहीं मिलता, सीआईएसएफ के जवानों को पेंशन नहीं मिलता, और यहां एक दिन के लिए अगर कोई एमएलए एमपी बन जाता है तो उस पे हजारों करोड़ रुपया देश में हर साल पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है इन नेताओं को, इन भ्रष्ट नेताओं को, जो ना जाने कितने लाख करोड़ रुपया अपने 5 साल में वो खा जाते हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये डेटा हमारे पास था, हम सोचे कि आप तक पहुंचा दें, कि आप भी अपने बगल वाले नेताजी को दिखाइए कि कम से कम आप अब तो मिडिल क्लास का पैसा लेना बंद कीजिए। कहीं से तो कोई नेता शुरुआत करे कि हम पेंशन नहीं लेंगे, ये पेंशन का पैसा गरीबों को जाना चाहिए। बनिए गरीब का मसीहा, तौबा कीजिए पेंशन से, तब ना समझेंगे कि आप सच में अंतिम पायदान तक वो पैसा पहुंचाना चाहते हैं। वरना ये सारी बातें सिर्फ वोट तक सीमित है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए बने रहें आशुतोष शो, खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज के साथ।